but it will usually last for about 5 days. एंड जो फर्स्ट 2 days होता है उसमें ब्लीडिंग बोलते हैं सबसे ज्यादा हैवी होता है. क्यों? क्योंकि उसी समय रप्चर हुआ है, तो उसी समय हमारा ब्लीडिंग सबसे प्रोफाउंड होता है. और जब एक बार एक क्रम बन जाता है वो फिर अपना धीरे 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 स्लो हो जाता है. जैसे हमने कोई चीज सक्शन किया और उसको रिलीज किया, तो फर्स्ट जो होता है इम्पैक्ट हैवी होता है एंड देन इट कम्स आउट स्लोली. इसीलिए अच्छा, सेकेंड चीज हमको देखना है, जब हमारा पीरियड का ये ब्लड का देखना है कि जब हेवीएस्ट है तब योर ब्लड शुड बी रेड. On lighter days it might be pink, brown, black, does not matter. Again, अगर रेड ब्लड बहुत ज्यादा क्लॉट्स के साथ आ रहा है तो उसका भी हम ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू करेंगे. अच्छा, अब इसमें देखिए बताते हैं यू विल लूज अबाउट 80 ml ऑफ ब्लड, दैट इज जनरली बिटवीन 6 to 8 टीस्पून्स. बहुत आपको सर्वे में मिलेगा 150 ml. तो उसका मीनिंग खाली ये होता है कि जब हम पीरियड मतलब मेंस्ट्रुएट करते हैं, we are not only losing blood, we are losing some fluid also. तो generally 150 to 200 ml का जो fluid होता है उसका half portion is pure blood. So that is why we are losing 80 ml. So 80 ml is एकदम normal, plus minus 20-30 चलता है. अगर आपका 60 ml भी हो रहा है, it does not matter to worry. Why? Because कभी कभी कोई reasons के साथ, कोई medicine के कारण, कोई stress के कारण, कोई और pressure के कारण कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो जाता है टिल 100-110. इट इज ओके. व्हाई? आपने कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज किया, कुछ नया योगा शुरू किया, या अगेन कुछ ऐसा खाना वाना ज्यादा हो गया आपका जिसके कारण हो रहा है. समटाइम्स वी टेक सच काइंड ऑफ मेडिसिन जिससे भी ब्लड थोड़ा थिन हो जाता है. तो ये भी कुछ रीजंस होते हैं. सो दैट इज ऑल नॉर्मल. अगर उससे बहुत ज्यादा है +-30, तब या -30 भी बहुत खराब है एंड +30 भी खराब है, तब इट इज अ रीजन टू वरी. देन वी विल सी कि हमारा नेक्स्ट साइकिल ठीक है कि नहीं. अच्छा, पीरियड्स यूजुअली बिगिन एट अराउंड द एज ऑफ 12. बट अगेन इसमें अभी का जो सबका हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो गया है या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हो गया है, +-3 चलता है. आजकल 9 ईयर की गर्ल को भी पीरियड्स हो रहा है एंड समटाइम्स पीपल आर स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 15 ऑल्सो. इसमें हम देखते हैं कि कुछ गर्ल्स एनीमिक भी होती हैं, तो उनका भी पीरियड थोड़ा लेट से शुरू होता है. सो दैट इज ओके, दैट डज नॉट मैटर. मतलब इतना कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है. एंड मोस्ट गर्ल्स विल बी हैविंग रेगुलर पीरियड्स बाय द एज ऑफ 16 to 18. अगर 16 तक किसी का पीरियड्स नहीं शुरू होता है, देन इट इज अ रीजन टू वरी, बिकॉज दैट मीन्स दैट इज वन टाइप ऑफ प्रोलॉन्ग पीरियड. एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है, वो हम लोग आगे आएंगे. कविता, आई थिंक मेरा आवाज क्लियर है एंड इजीली समझ में आ रहा है. यस. अच्छा, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट पीएमएस, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन हो गया है एंड इसके बारे में सब कोई खाली एक एक दो लाइन बोल के छोड़ देते. पीएमएस पीएमएस क्या है, पीएमएस क्यों है, और इसको हम लोग अपने आप ही कैसे ठीक कर सकते हैं ये. बट उसके सिम्टम्स क्या क्या है ये जानना बहुत जरूरी है. ये क्या होता है, अभी जब हम लोग पीसीओडी पढ़ेंगे तब पता चलेगा. हमारी ओवरी 2 टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. एंड उसमें भी कुछ होता है LH एंड FSH. वो छोटा छोटा बहुत एक एक दो लाइन में हम डिस्कस करेंगे. बट उसके कारण जब हार्मोन्स कुछ रिलीज हो रहे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसके कारण फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में भी और हमारे इसमें भी. तो जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो है फीलिंग ब्लोटेड. मेनी टाइम्स यू विल सी वो 3 दिन हम बहुत ब्लोटेड फील करते हैं विदाउट एनी रीजन. सेम डाइट के साथ भी ब्रेस्ट में कई बार टेंडरनेस फीलिंग होता है. सो ये 2 हमको फिजिकल रहता है. सेकंड होता है स्किन पे, या तो बाल एकदम चिपचिपे हो जाएंगे, हर समय लगेगा अभी शैम्पू करके आए हैं फिर ऑयली लग रहा है, या स्पॉटी स्किन, स्किन पे भी हल्का हल्का स्पॉट्स. कई लोगों के एक्ने भी बहुत ज्यादा निकलते हैं उस टाइम पे. तो ये सब हमारा फिजिकल है. और मेंटली इमोशनली क्या होता है, बहुत इरिटेबल फील होता है. व्हाई? बिकॉज अभी मैं बताऊंगी, जब हम बताते हैं कि पीरियड्स हमारा यूट्रस, वजाइना ये सब से रिलेटेड है, लेकिन इसके लिए मेन जो है ऑर्गन जिम्मेदार, दैट इज लिवर. एंड लिवर का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है हमारे इमोशंस के साथ. लिवर कैसे कनेक्टेड है दैट वी विल कम टू लेटर. एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स.
ये नहीं है कि पीरियड्स में ही करना है, बट पीरियड्स के कुछ समय पहले एंड कुछ समय बाद तक ये हो सकता है कुछ लेडीज को। अच्छा, these symptoms usually improve when your period starts and disappear a few days afterwards. And not all women who have periods get PMS. हर जन को नहीं होता, कई जन को बहुत सीवियर होता है, उसके लिए हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। वन सिंगल पॉइंट, your periods will continue until you reach the menopausal stage, which is usually happens between your late 40s, मतलब 45 46 से mid 50s, 55 56 तक चलता है। And again it depends on a person to person. Your periods may start to become less frequent over a few months or years before stopping altogether, and some cases may just stops suddenly. So both are normal unless and until we are having other कोई problems. तो अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं एंड उसको जल्दी जल्दी अच्छे से डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये मैं अच्छे से समझाना चाहती थी। तो ये है सडन स्टॉप और इनसफिशिएंट मेंसेस। इसको हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, एमोनेरिया तो एक इसका साइंटिफिक टर्म है, बट मिसिंग पीरियड्स भी इसको बोलते हैं। ये दोनों में होता है, अनमैरिड लेडीज में भी होता है एंड मैरिड लेडीज में भी होता है। अब देखिए मैंने जो बोला था प्राइमरी एमोनेरिया एंड सेकेंडरी, तो इसमें क्या होता है कि जिनको 16 तक हुआ ही नहीं है तब हम बोलेंगे उसको प्राइमरी एमोनेरिया है, उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है। एंड सेकेंडरी जो एमोनेरिया होता है कि अगर नॉर्मल आपका पीरियड्स हो रहा है बट यू हैव मिस्ड 3 consecutive months of period, then we say it is a missing period, sudden stop of या insufficient menses, कुछ भी हम बोल सकते हैं। अब इसमें इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या होता है, अगर अनमैरिड गर्ल्स में होता है तो दे गेट वरीड इवन इफ दे नो कि नहीं उनका कुछ और नहीं है, स्टिल ये हो जाता है, एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। सेम विथ मैरिड फीमेल्स, उन लोग का फर्स्ट ये मन में आता है कि वेदर दे हैव कंसीव्ड और नॉट, मिसिंग पीरियड होते ही। बट इसका 2 रीजन है जिसके कारण ये हो सकता है। इसमें पॉइंट्स मैं दूंगी, पॉइंट्स के कुछ लिमिटेशंस हैं, वी हैव टू टेक दैट लिमिटेशन एकदम इनटू यूज। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं इसका लिमिटेशन बता दूं कि सपोज आपका पीरियड सडनली स्टॉप हो गया, मैरिड फीमेल्स के लिए बोल रही हूँ, प्लीज अगर आप लोग को लगता है कि y'all have conceived या सडनली हमको अबॉर्शन करना है या कुछ, प्लीज डू नॉट यूज दिस पॉइंट जो मैं देने वाली हूँ, until and unless you are fully satisfied कि everything is okay and suddenly आपका period stop हुआ है and you want to have a regular cycle, then only this point should be used. अब इसमें भी क्या होता है कि 2 टाइप के लोगों में ये चीज होता है, सॉरी हाँ, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारा स्ट्रेस के कारण या हमारे किसी टाइप का हमने दवाई ले लिया है या किसी टाइप का हमारा बॉडी में स्टैग्नेशन आ गया है, जो मैंने अभी लिवर का बात किया। लिवर क्या करता है, एक सक्शन पंप, जैसे होली की पिचकारी होती है ना, कि हमने बाल्टी से उसको भरा और उसको रिलीज किया। कभी कभी कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में जिसके कारण हम ये नहीं कर पाते हैं और ये वहां से ब्लड टान के उसको नहीं रिलीज कर पाता है, ये एक रीजन हो सकता है। तो इसके लिए मैं एक पॉइंट बहुत इजी है उसको शेयर करूंगी और उसको शेयर करते करते आपको समझाती हूँ उसको कैसे यूज करना है। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज ओनली टू बी यूज्ड इफ एवरीथिंग इज ओके, सडनली हमारा पीरियड स्टॉप हो गया है। अब लगेगा कि ये चीज है हमारा यूट्रस का, लेकिन हमने किडनी का पॉइंट क्यों शेयर किया है? इसका मेन पॉइंट इज KD5, किडनी 5। किडनी 5 हमको मिलेगा अपने पैर की एड़ियों में, एंड जहां पे दिया हुआ है बोन है, बोन के बस नीचे, वहां पे जिनको भी ये प्रॉब्लम हुआ है उनको सबसे पहले वहां पे प्रेस करना चाहिए। प्रेस करते इतना जोर दर्द मिलेगा कि आप एक बार सह नहीं पाओगे। तो उससे पहला बात तो आपको पता चलेगा कि आपने पॉइंट का सिलेक्शन एकदम राइट किया है। उसमें हमको क्या करना है, बहुत इजी। अगर आपके पास मैग्नेट है, आपको मैग्नेट यूज करना आता है, तो उस पर टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगा दीजिए। बट चूंकि यहाँ पे बहुत जन के पास मैग्नेट नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक मटर का दाना या एक चने का दाना लगा सकते हैं। बहुत केसेस में देखा है कि विद इन 24 आवर्स पीरियड्स चालू हो जाता है। कभी कभी अगर ब्लॉकेज ज्यादा है तो 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं।
अब इसको कितने देर के लिए लगाना है? जब तक आपका पीरियड शुरू नहीं हो जाए तब तक लगाना है। अब इसको हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये चीक, इसको हम किडनी का चीक लेफ्ट पॉइंट मतलब एक मेन पॉइंट बोलते हैं जो हमारा गायनेक चीज को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस पॉइंट। सेकेंडली ये क्या करता है, लिवर को बहुत शक्ति प्रदान करता है कि लिवर अगर किसी कारण से वहां पे कोई ब्लॉकेज है जिसके कारण वहां ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो ये इसको पावर देता है, एक पुश, एक करंट की तरह एक पुश देता है, सो दैट द ब्लीडिंग स्टार्ट्स। कभी कभी हमारा, जैसे मैंने बोला, 24 आवर्स में ही हो जाता है, नहीं तो 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं। तो आप तब तक वहां पे ये पॉइंट को उस पर प्रेशर बनाए रखिए बाय एक मटर या चने के दाने से। 90% केसेस में दिस पॉइंट वर्क्स। Sometimes in 10% cases this point does not work, maybe because of other factors। या तो एनेमिक है कोई, या तो उसका रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है जिसमें ऑलरेडी थोड़ा ब्लड लॉस हो चुका है, या कोई और डायबिटिक्स या कोई और मेडिसिन के ऊपर है। सो दैट मे बी ओनली इन 10% केसेस, बट मोस्टली ये चालू हो जाता है। इट इज अ वंडरफुल पॉइंट। सो दिस वी कैन डू। इसका हाथ में भी पॉइंट है, मैंने पॉइंट के लिए पॉइंट्स दिए तो है, but this works better when we apply it locally. This is called local application of points. So मैं हाथ का भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, हाथ में हमको यहाँ लगाना है या एक ब्लैक डॉट लगाना है। जहां पे ये पॉइंट बना हुआ है वहां पे हमको एक व्हाइट आप डॉट देखेंगे। व्हाइट इसलिए है क्योंकि जो थेरेपिस्ट है या वो कभी सीखेंगे फ्यूचर में या उनको आता है, इट मीन्स टोनिफिकेशन, K5, एंड ऊपर का एरो भी मीन्स टोनिफिकेशन, या हम उस पर सिंपल एक ब्लैक डॉट दे सकते हैं। बट दिस विल वर्क मच बेटर इफ वी अप्लाई इट ऑन आवर लेग्स। एड़ी के पास में लगाएंगे, और जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो तुरंत दबा के देखेगा, उसको बहुत अच्छा पेन मिलेगा। समझ जाइए ये प्रॉब्लम भी है और ये ठीक भी हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों हाथ में अगेन वी हैव टू, अगर हम पाँव में लगा रहे हैं तो वी कैन पुट इट बायलैटरली और यू पुट इट ऑन द राइट साइड। एंड अगर हम हाथ में लगा रहे हैं तो मैंने दोनों हाथ दिया है, ये देखिए, दिस इज द लेफ्ट राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। तो आप ऐसे लगा लीजिए। ओके, नाउ वी कम टू मेनर्हेजिया। मेनर्हेजिया मतलब क्या होता है कि इट इज अ मेडिकल टर्म फॉर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स विद abnormally heavy or prolonged bleeding। बहुत ज्यादा या तो हेवी हो रहा है या बहुत ज्यादा लंबे समय तक हो रहा है, जिसके कारण एकदम हम थक गए हैं, अब अच्छा नहीं लग रहा है। एंड सीवियर ब्लड लॉस भी हो सकता है, जिसके कारण वुमेन को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े। अब हेवी ब्लीडिंग में अब दो चीज है, तो मैं पहले जो इसका मेन चीज है उससे मैं बात करती हूँ। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया। सो कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग प्लीज चैट में लिख सकते हो। अभी मत लिखो बिकॉज लेट हर जॉइन। आई थिंक शी इज देयर ऑलरेडी बट उसका ऑडियो ऑफ हो गया है। होता है कि जितना नॉर्मल लॉस जो हमने बताया था 80 ml प्लस माइनस 20-30 चलता है, उससे कहीं ज्यादा हो जाता है या ज्यादा लंबे समय तक होता है। अब इसका रीजन क्या है ऐसा होने का? और जनरली हम देखते हैं कि ये दो टाइप में होता है और हमको दोनों कॉन्ट्रास्टिंग टाइप मिलता है। क्या? एक तो हम देखते हैं कि ये चीज होता है एकदम हेल्दी लेडीज में, मतलब जिनका बॉडी हेल्दी है, जो लोग ऑलरेडी थोड़े फैट है, हाँ हेल्दी में होता है। और ये सेम चीज होता है एकदम पतले दुबले गर्ल्स में या लेडीज में, जिनका बॉडी मास आपको देख के लगेगा कि इनमें बॉडी में कुछ है ही नहीं। तो ये दोनों चीज सेम कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस बी? बट इसका एक रीजन है। अगर शरीर एकदम हैवी है,
बहुत अच्छा से उसमें वेट वगैरह है, और खूब अच्छे से भूख लग रही है, खूब अच्छे से प्यास लग रहा है, गुस्सा खूब आएगा, और उनमें भी ये हेवी ब्लीडिंग होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पता चलता है कि ब्लड में हीट बढ़ गई है, जो भी हम बता रहे थे। उनको मिर्च मसाले वाला खाना, तीखा खाना उनको बहुत, वो या तो ऑलरेडी खाते हैं या उनको उसकी खाने की इच्छा होती है। सेकेंडली पानी कम पीते हैं। तो इससे क्या होता है, लिवर को में हीट बढ़ जाती है। जैसे आज अगर हम दूध गर्म करने के लिए एक टोपिया में दूध चढ़ाते हैं, और दूध जैसे ही गर्म होता है वो उछल के बाहर आ जाता है, सेम अगर वहां पे हीट बढ़ गई है तो वो ब्लड एकदम बाहर फेंक देता है, एंड इसके कारण हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है, और इसका पॉइंट भी दोनों का अलग अलग होगा, तो वो मैं बताती हूँ। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है कि बॉडी में ब्लड ही नहीं है, ऑलरेडी एनेमिक है, तो फिर बहुत हैवी ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, ये हम लोग को समझ में नहीं आता। दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रास्टिंग थिंग। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि उसकी ब्लड में हेमोग्लोबिन कम है। अगर हेमोग्लोबिन कम होगा तो डब्ल्यूबीसी भी कम होगा, आरबीसी भी कम होगा, प्लेटलेट भी कम होगा। प्लेटलेट क्या करता है हमारे बॉडी में, ये रिपेयर का काम करता है, वेयर एंड टेयर, जहां पे भी कहीं पे टूटा है कटा है ब्लड वेसल्स में, वो उसको जोड़ता है। सिंस प्लेटलेट कम है तो वो ब्लड वेसल्स जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, और जो ब्लीडिंग शुरू हुई है वो चलती ही जा रही है, वो हैवी होते जा रहे हैं। ऑलरेडी हेमोग्लोबिन कम है और ब्लड लॉस होते चला जा रहा है। ये एक रीजन है कि मोटे आदमी में और पतले आदमी में कैसे ये होता है, और इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें। दोनों के लिए सेम पॉइंट नहीं है। अ हेल्दी पर्सन विल पुट अनदर पॉइंट एंड दिस थिंग, क्योंकि उसके बॉडी में हीट है, हम उसके बॉडी में हीट को कंट्रोल करेंगे, और दूसरे का हम उसके लिवर को एनर्जी देंगे कि वो प्लेटलेट्स वगैरह, मतलब क्वालिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय द लिवर। क्वांटिटी दूसरा वो ऑर्गन मेंटेन करता है, बट जो उसकी ब्लड केमिस्ट्री है, उसकी जो क्वालिटी है, दैट इज मेंटेन। क्वालिटी अच्छा होगा, डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट सबका जो सिंथेसिस है अच्छे से होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट मैं आपको तो दिखा रही हूँ इसमें, और सेकंड पॉइंट में लगा के दिखा रही हूँ अपने हाथ में। तो फर्स्ट हमने बात किया था कि जो हेल्दी है उसमें हम क्या करेंगे, हम लिवर टू, ये पॉइंट का नाम है लिवर टू, इसको हम मिडिल फिंगर पे लगाते हैं फ्रंट साइड में, और बस थोड़े से हाथ में जहां उंगली शुरू होती है उसके नीचे, एंड टुवर्ड्स द इंडेक्स फिंगर साइड। सो आई विल शो इट ऑन माय हैंड आल्सो। तो ये क्यों करता है, ये हमारा ब्लड का हीट को कम करता है, और हम इस पे ब्लैक कलर दे रहे हैं तो आराम से हीट कम हो जा रहा है। मैं एक बार स्टॉप स्क्रीन शेयर करके आई विल जस्ट शो द पॉइंट, ठीक है। So I said we are going to show you liver 12. I think everybody can see me. दिख रहा है मेरा हाथ अच्छे से? Yes. So ये हमारा सबसे पहले तो मिडिल फिंगर पे आएगा, एंड मिडिल फिंगर में दो साइड है, टुवर्ड्स द इंडेक्स फिंगर साइड। ओके, सो हम ये लिवर टू, जब हम शुरू कर रहे हैं पॉइंट, तो शुरू से यहाँ से शुरू होता है इस पॉइंट से, और उसके थोड़ा सा नीचे आते ये हमारा हो गया है लिवर टू। So abnormal bleeding, heavy bleeding, menorrhagia, prolonged bleeding लंबे समय तक in a healthy woman, then we have to apply liver two. अब हमने बोला था कि अगर कोई एकदम पतला दुबला है, ऑलरेडी उसमें बॉडी में कुछ नहीं है, उसका इतना ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें। तो हम क्या करेंगे, और ये कब तक लगाना है वो भी मैं बताऊंगी, कितने समय तक लगाना है दैट ऑल्सो। उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर लेंगे, और लिवर टू के जस्ट ऊपर ही लिवर वन होता है, तो हम उनके लिए ये है। ये दोनों ट्रीटमेंट अलग अलग जन के लिए है, किसी को भी दोनों ट्रीटमेंट एक साथ नहीं करना है। ये दोनों पॉइंट्स बायलैटरल होते हैं, इसीलिए ये दोनों में लगेंगे, बोथ द मिडिल फिंगर्स। अगर आप लिवर वन लगा रहे हैं, आप उस कैटेगरी में आते हैं, तो आप दोनों हाथों में लिवर वन लगाएंगे। अगर आप दूसरे कैटेगरी में आते हैं, आप लिवर टू लगाते हैं, आप दोनों में लिवर टू लगाएंगे। अब इसको हमको कब लगाना है, पीरियड्स में भी, सिंस इट इज अ कलर, हम इसको पीरियड्स में भी लगा सकते हैं। और जब हमारा पीरियड्स खत्म हो जाता है, तब से लेके नेक्स्ट पीरियोडिक साइकिल तक हमको इसको रोज लगाना है, ताकि उसके बीच में जो
जो तो पतले हैं उनका तो रिपेयर वर्क अच्छे से चले, और जो हैवी है उनका ब्लड में हीट, उनका केमिस्ट्री ठीक से मेंटेन हो। सो दैट वी विल डू। इसके साथ साथ हमको अपना डाइट का भी ख्याल रखना है। पीपल हु आर हेल्दी प्लीज अवॉइड मिर्च मसाले वाला खाना, एंड जो जिनको प्रोटीन, जिनको ज्यादा ऐसा चाहिए जिससे अच्छा ब्लड बने, उनको वो फूड, न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। सो डू दैट। अच्छा, मैं ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये हम लोग बाद में लेते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक चीज हो गया ट्यूमर, जो इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कहाँ पे है, क्यों है, किस कारण से बना, सारा चीज। तो वो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब हम दूसरे चीज में आते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव। अच्छा, कैन यू शो द ग्रीन पॉइंट वंस मोर? ओके, इस हाथ में तो 2 है, देखिए ऊपर वाला आपका ग्रीन है, मैं वापस से दूसरे हाथ में करती हूँ। सो आई हैव टेकन नाउ माय राइट हैंड, मिडिल फिंगर टुवर्ड्स इंडेक्स साइड, जहां से मेरा हाथ शुरू होता है ये वाला पोर्शन, तो हमने वहीं पे ऊपर में बस एक पॉइंट लगा दिया है, जिसको वी कॉल इट द रिवर 1 पॉइंट। क्लियरली दिख रहा है सबको? नहीं तो मैं जल्दी से आपको एक को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये मेरे पास किताब है, ये हमारा मिडिल फिंगर है, ठीक है, और इधर में हमारा इंडेक्स फिंगर है, और हमने बस यहाँ पे लगा दिया ग्रीन कलर। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। हाँ, अब्डोमिनल पेन, इसको हम लोग डिस्मेनोरिया बोलते हैं, ये भी आगे नीचे स्लाइड में आएगा, एंड वील टॉक अबाउट दिस ऑल्सो, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स ऑल्सो, सबके बारे में। तो थोड़ा अब हम फास्ट करेंगे, जो जो समझाने वाला है दैट मैं समझाऊंगी, बाकी थोड़ा फास्ट कवर करेंगे, ठीक है। अब हम नीचे आ रहे हैं। अर्ली पीरियड्स, ये भी एक चीज है, कई लोगों का जब हम बोल रहे हैं कि पीरियड का साइकिल 28 डेज का होता है, कई बार हम देखते हैं 15 दिन में ही आ गया है। व्हाट इज द मतलब, तब क्या करे इंसान? बहुत, अब इसमें भी 2 चीज है, एक होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, एक होता है पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज मतलब जब हम नॉर्मल पीरियड से मेनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड को हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। एंड प्यूबर्टी में भी क्या होता है, कभी कभी कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो इसके कारण पीरियड थोड़े इरेगुलर हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ डेज कैन बी लिटिल शॉर्टर और लॉन्गर देन द एवरेज। अगर ये नॉर्मल है तो वी विल, इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे। जब हम देखते हैं ये 2 या 3 साइकिल तक हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, एंड दिस इज कॉजिंग अस some other hormonal changes, then we will treat it। क्योंकि पीरियड्स एक नेचुरल फिनोमिनन है, तो उससे एसोसिएटेड जो भी चीज हो रहा है वो सारा नेचुरल है। जब ज्यादा हो जाता है तब भी हम उसको डिजीज का नाम देते हैं, अबनॉर्मल का नाम देते हैं, एंड देन ओनली वी ट्रीट, बट वी शुड नो अबाउट इट, दैट इज व्हाई। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये वाला एक पॉइंट है CB3, ये आपको कहाँ मिलता है? हमारे हाथ में देखिए, सबके पाम में 2 लाइन होगा हथेली में, एक नीचे लाइन है, एक ऊपर लाइन है। तो जो नीचे वाली लाइन है उससे थोड़ी सी नीचे में, मैं स्क्रीन स्टॉप करके दिखा देती हूँ, तो अपने हाथ में बेटर रहता है, क्योंकि ये वाला जो पिक्चर देते हैं इसमें हाथ बहुत बड़ा होता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर ये डॉट लगाए। CB3 और क्या क्या चीज में काम करता है वो मैं छोटे छोटे स्लाइड से शेयर कर दूंगी। तो अगेन हम इसमें ब्लैक लगाएंगे, जो सबसे इजी है। आप इसके ऊपर मटर का दाना भी लगा सकते हैं, लेकिन कलर सबको इजी लगता है, तो वी विल पुट ब्लैक। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तो इससे काम खाली कलर से नहीं बन रहा है, आप उसके ऊपर कलर लगा के एक मटर का दाना भी लगा सकते हैं। सो ये हम दे रहे हैं फॉर अर्ली पीरियड्स, जिनका पीरियोडिक साइकिल बहुत अर्ली आ जा रहा है। जैसे बोले कि 28 डेज आपका ठीक है, अगेन प्लस माइनस 3 या 4 डेज नॉर्मल है, 24 डेज तक भी आ जाता है तो इट इज ओके, एंड कभी कभी 35 डेज तक जाता है तो भी ठीक है, वो हो गया एकदम डिलेड पीरियड, दैट ऑल्सो वी विल कवर। बट 21 डेज
एनीथिंग लेस देन 21 डेज अगर आपका पीरियड हो जा रहा है तो इट इज अर्ली मेंस्ट्रुएशन। इसके लिए सिर्फ आपको एक ब्लैक कलर चाहिए एंड उसको लगाना कैसे है, ये मेरा पाम है देखिए, और जो मैं लाइन का बात कर रही थी इस लाइन का बात करी थी, हम हथेली में ऊपर आ रहे हैं, ये हम फर्स्ट लाइन का बात कर रहे हैं। फर्स्ट लाइन के बस नीचे है CV3। आई थिंक क्लियरली दिख गया, समझ में आ गया, क्योंकि पिक्चर बड़ा होता है, हाथ बड़ा होता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे। सो दिस इज अ ट्रीटमेंट फॉर अर्ली मेंस्ट्रुएशन या प्री डेटेड मेंस्ट्रुएशन, जो हमारा डेट है उससे काफी पहले होना। अब हम नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, CV3 हम और कब यूज करते हैं कि हमारा पीरियड्स तो हो रहा है लेकिन बहुत लंबे समय तक हो रहा है, उसमें भी हम आराम से यहाँ पे एक ब्लैक कलर लगा सकते हैं। लगता है ना थोड़ा 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 होके कंटिन्यूस हुए ही जा रहा है, वी गेट टायर्ड ऑफ इट, तब भी हम CV3 कर सकते हैं। सिडेशन वगैरह अगर आप लोग को कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट वन ब्लैक डॉट। एक और रीजन में करते हैं जब हमारा बहुत हैवी पीरियड होता है, लेकिन इसका रीजन अलग होता है, क्योंकि इसकी पोजीशन एकदम यूट्रस के पास है, वहां पे कुछ है इशू जिसके कारण बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर आपका फर्स्ट पॉइंट लिवर 1 या लिवर 2 के साथ नहीं पूरा आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है, प्लीज ऐड CV3 ऑल्सो, एंड CV3 बोथ पीपल कैन ऐड, जो पतले हैं वो भी और जो हैवी है वो भी ऐड कर सकते हैं। सो देर इज नो इशू। कभी कभी हमको लगता है कि हमको जितना रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो हम लिवर 1 के साथ भी CV3 ऐड कर सकते हैं, लिवर 2 के साथ भी CV3 ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। ठीक है, अब हमको दोनों ही प्रॉब्लम हो रहा है देर तक, मतलब लंबे समय, हमने बोला था 5 to 8 डेज अपना नॉर्मल है, कभी कभी 3 से 5 दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत लंबे तक जा रहा है एंड बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब यू आर लूजिंग लॉट ऑफ ब्लड। तो हमने क्या बोला, ब्लड का काम कौन कराएगा, लिवर कराएगा। हम लिवर 6 को टोन कर देंगे, हम लिवर को बोलेंगे कि आप नीचे की तरफ सारा ब्लड मत फेंको, यू कैरी इट अप ऑल्सो। तो लिवर 6 क्या करेगा, नीचे की तरफ ब्लड कम कर देगा और खुद को टोन करने लग जाएगा। सो इसीलिए हम लिवर 6 को टोन करेंगे। अब अगर किसी के पास मैग्नेट नहीं है तो वो क्या करेगा, तब उस केस में आप वहां पे एक मेथी का दाना लगाएंगे, बट इसमें मैग्नेट विल वर्क द बेस्ट। अगर किसी के पास मैग्नेट नहीं है, आप लोग ऑनलाइन मंगा लीजिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम सच में तकलीफ दे रहा है तो तब ये आपको ज्यादा काम करेगा। और हम इसको कब तक यूज करेंगे, इसको हम 10 से 12 घंटे तक लगाएंगे आफ्टर आवर पीरियड्स हैव एंडेड, या आफ्टर 4th डे या 5th डे ऑफ पीरियड। जब 5th डे से बाद तक भी हो रहा है तब हम ये लगाएंगे till the next cycle, and we will apply it for at least 10 to 12 hours per day। तो हमारा जो नेक्स्ट साइकिल आएगा वो रेगुलर आएगा, वो ठीक आएगा। सो वी हैव दिस, ओके। अब आ रहे हैं इरेगुलर पीरियड, कभी जल्दी हो जाता है, कभी देरी से होता है, तो उसमें हम क्या करें, देखिए इसमें मैंने बोला 28 डेज का साइकिल है। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन कब होता है, जब मोर देन 35 डेज या लेस देन 21 डेज, ठीक है। एक और इसका है कि जब मोर देन 20 डेज एट अ स्ट्रेच होता है, देन आल्सो इट इज कॉल्ड इरेगुलर, बिकॉज दैट इज नॉट अ रेगुलर थिंग, नॉन। इसीलिए ये क्यों हो सकता है, अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड चेंज किया है तो भी ये हो सकता है, अगर कोई हार्मोन इम्बैलेंस है तो भी हो सकता है, एंड मेनोपॉज के टाइम पे भी ये होता है, क्योंकि तब नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस होते ही है। अगर कोई बहुत ज्यादा टफ एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस कर रहा है, देन आल्सो दिस कैन हैपन। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको रेगुलर करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट है LI टोनिफिकेशन, इसको बोलते हैं। इसको मैं अपने हाथ में दिखा रही हूँ, इसका कलर भी दिखा रही हूँ, कोई के पास मैग्नेट नहीं है तो यहाँ पे हम ब्राउन कलर लगाएंगे, एंड दिस वर्क्स अमेजिंग, अमेजिंग वर्क करता है। मैंने अभी तक जिसको भी दिया है उन लोग का एकदम 2-2 महीने जो नहीं होते थे, उनका धीरे धीरे करते करते उनका 28 to 29 डेज में आ ही जाता है। It does not stretch beyond that. So this is an amazing point which I have used for many people
बहुत अच्छे से। तो इसको हमने कहा किया इंडेक्स फिंगर आउटर साइड, एंड अपने आउटर साइड में भी 2 जॉइंट है, तो नीचे से जो ऊपर बीच वाला जॉइंट है वहां पे हम लगाएंगे अगेन टुवर्ड्स द आउटर साइड, नॉट टुवर्ड्स द इनर साइड। तो इसको मैं अपने हाथ में लगा के दिखाती हूँ। इसका एक और देखिए, यहाँ पे आई थिंक बहुत इजीली दिख रहा है, और आई थिंक यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। एंड इसमें कुछ नहीं करना है, खाली हमको एक ब्राउन डॉट लगाना है। अगेन वी हैव टू पुट इट फ्रॉम वन साइकिल टू द अदर, और ये कब तक लगाना है, कभी कभी 2 या 3 साइकिल भी ये कलर लगाना पड़ता है, तब जाके हमारा ठीक होता है। इट डिपेंड्स अपॉन आवर बॉडी, कोई का जल्दी हो जाता है, कोई का देरी से, बट आपका जब तक रेगुलर नहीं हो तब तक आप इसको लगाते रहिए। तो ये बाइलैटरल है, मतलब हमको दोनों उंगलियों में लगाना है, और ये रेगुलर लगाना है जब तक हमारा पीरियड्स रेगुलर नहीं हो जाता है। सो मैंने दोनों में दिखा दिया, वंस इन राइट हैंड साइड, वंस इन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, नाउ डिसमेनोरिया, ये किसी ने पेन बोला था, तो दिस हैज कम, ये बहुत लेडीज को होता है, क्रैम्प्स भी होते हैं, क्लॉट्स भी होते हैं, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। पेन एसोसिएटेड विद मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड डिसमेनोरिया। More than half of women who menstruate have some pain for 1 or 2 days each month. So that is okay. And mild pain is okay. But कभी कभी बहुत ज्यादा सीवियर होता है, कभी कभी 2-3 दिन पीरियड्स के पहले ही बहुत पैर में, पेल्विक रीजन में पेन होना शुरू हो जाता है। अगर पेल्विक रीजन में पेन है तो कहीं ना कहीं हमारा लिवर अफेक्टेड है 110%। तो हम जो पॉइंट्स देंगे उसके साथ हम उसके ऊपर भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके लिए बहुत इजी पॉइंट है, और मैं इसको एक तरीका दिखा देती हूँ, और ये अगर किसी को हो रहा है वो कर सकता है, अगर अभी हो रहा है या बता सकते हैं, within 15 minutes the pain will stop, there will be no pain within 15 minutes। ठीक है, सो एंड इसको कितना दिन करना है, अगेन मैं पहले बता देती हूँ। इसको जिनको पेनफुल पीरियड एवरी मंथ आता है, तो पीरियड का जो आपका डेट है उसके 8 डेज पहले से आप लगाना इसको शुरू कर दीजिए, तो आपको पेन नहीं होगा। सो दिस इज कलर ऑल्सो, एंड यू कैन जस्ट यूज इट बाय वन प्रोब। अगर आपके पास प्रोब है तो ठीक है, नहीं तो पेन या पेंसिल के मदद से भी जिस डायरेक्शन में आपको मैं बोलूंगी पॉइंट को पुश करने, वहां करिएगा, वहां पेन भी बहुत मिलेगा। इवन इफ यू आर नॉट मेंस्ट्रुएटिंग नाउ, बट अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो अभी भी वहां पे पेन आएगी। सो पहले ये वाला पॉइंट देख लीजिए, कलर देख लीजिए। अब मैं अपने हाथ में इसका लोकेशन दिखा दूंगी। ठीक है, सो वी आर डूइंग दिस अगेन वी विल डू इट बायलैटरली, दोनों हाथों में ही करेंगे। एक इसमें और बहुत अच्छा पॉइंट है, इजी पॉइंट है, जिसको हम लिवर 8 बोलते हैं। वो भी अगर किसी को माइल्ड प्रॉब्लम है तो लगा सकता है, वो और भी इजी है, उसका लोकेशन उसका बताना ही नहीं पड़ेगा। मिडिल हैंड, सॉरी बोथ हैंड, मिडिल फिंगर, मिडिल जॉइंट, मिडिल जॉइंट के भी एकदम मिडिल में हम लगा देते हैं 2-4 मेथी के दाने, तो हमारा लिबरेट हो जाता है। तो इससे भी हमको पेन में आराम मिलता है। अब जो मैं आपको प्रोब से दिखाने वाली हूँ, सो आई विल डू दैट। तो ये रहा मेरा हाथ, और मैंने इसमें बोला CV4। तो मैंने पहले ही बताया था हथेली में 2 लकीर होता है, तो ये वाला जो है लकीर, इसको हम बोलते हैं ये वाला पॉइंट। और पूरा लकीर CV4 नहीं होता, इसमें एक पॉइंट होता है। वो कैसे आएगा, CV आता है हमारे ये दोनों जो उंगली है इसके बीच से जितने पॉइंट हमारे आ रहे हैं वो CV पॉइंट है। इसीलिए देखिए हमने कहाँ लगाया, इस लाइन के नीचे और इन दोनों के बीच में। तो यहाँ हमारा जब CV3 आ गया, उसके बस ऊपर आते ही हमारा CV4 आ जाएगा, तो हमको CV4 पे लगाना है। अब अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है और आपको ये ट्रीटमेंट करना है, मैग्नेट या तो आप मंगा लीजिए ऑनलाइन, नहीं आपको मंगाना है, आप उसके ऊपर एक एक दाना मटर का भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एरिया बड़ा है, तो हम CV4 पे तो मटर लगाएंगे और CV6 पे मेथी लगाएंगे, नंबर 1। अगर आपको वो भी नहीं करना है, आपको अभी बहुत पेन हो रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप तुरंत या तो एक पेंसिल जिसका पॉइंट थोड़ा डल हो वो लीजिए, और उसको आपको कैसे पुश करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो हमने ये अपना हथेली लिया है, और ये हमारा फर्स्ट जो लाइन है, मैं उल्टा करके दिखाती हूँ, आप ऐसे देखिएगा। तो हमको उसको ऐसे नीचे की तरफ बस हल्का सा ऐसा प्रेशर देना है। 5-7 बार प्रेशर देते ही हमको थोड़ा थोड़ा रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। एक हम इधर करेंगे,
दूसरा मैंने बोला मिडल में आते हैं, यहाँ पे हमारा SP6 है, इसको खोजना भी बहुत इजी है। मिडल फिंगर, फर्स्ट जॉइंट के बस नीचे बीचों बीच, तो यहाँ पे भी हम इसको एकदम ऐसा ही ट्रीटमेंट देते हैं। ये देखिए हम इधर जा रहे हैं, लेकिन अगर ये किसी से नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है, आपके पास पिक्चर है, या तो आप उस पर कलर लगाइए, और अगर आप मेथी चना लगा रहे हैं तो जो बड़ा एरिया है वहां पे हमको एक मटर का दाना लगाना है टेप से, और जो छोटा एरिया है वहां हमको मेथी का दाना लगाना है। सो ये हमारा, इसमें हमारा सब आ जाएगा कवर, क्रैम्प्स ड्यूरिंग पीरियड, पेन ड्यूरिंग पीरियड, प्लस ये हमारा लिवर को जो ऑर्गन्स एसोसिएटेड है वो इतना अच्छा से उसको टोन करेगा कि नेक्स्ट टाइम हमारा ठीक रहेगा। अगर उसके बाद भी हमको लगता है कि नहीं हमको प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर मेरा लिवर अगर बिगड़ा हुआ है, तो मुझे ऐसा भी पॉइंट दो जो मैं रेगुलर में लगाऊं एंड मेरी लिवर भी ऑर्गन भी ठीक से काम करे। तो उसके लिए आप बहुत इजी है, अपना लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर लीजिए, और हमारा 3 जॉइंट है, राइट, तो इस पे तीनों पे एक एक मेथी पट्टी बांध दीजिए। मेथी पट्टी मैंने पहले भी बताया था, लेकिन क्योंकि नए लोग जुड़ते रहते हैं तो आज मैं मेथी पट्टी का वीडियो बहुत इजी सा भेज दूंगी। सेम, सिंस हम लोग इसमें कलर कोई भी राउंड नहीं कर रहे हैं, दैट इज आई एम नॉट गोइंग टू सेंड इट, बट आई एम गोइंग टू सेंड द मेथी पट्टी का वीडियो जो बहुत अच्छे से हम लगाते हैं। सो हमारा यहाँ तक ये हो गया। अब कोई बोर हो रहा है या बहुत हैवी लग रहा है या कोई इशू हो रहा है? नॉट एट ऑल, बट प्रीति और कितना बाकी है? बिकॉज अपने भूख पास लग रहा है। नहीं, और कितना टाइम अपने पास? टाइम ज्यादा नहीं है, तो आपका कितना और बाकी है अभी? नहीं, बस अब थोड़ा थोड़ा सा है, बस 2-2 मिनट का, एंड पीसीओडी अच्छे से करते हैं सिम्टम्स पे। बट वी डोंट हैव मच टाइम। हाँ, 4 बज के अपना बजने वाला है, मतलब 5 मिनट है। एक्चुअली बस वो मैं उस समय हो गई थी ना, इसीलिए। तो बस अब हम जल्दी जल्दी, क्योंकि एक एक पॉइंट है दिखाना है, कुछ कुछ पॉइंट दिखाने से ना अब नेक्स्ट पॉइंट पीपल विल डू इट ऑन देयर ओन। ठीक है, तो हम करते हैं आगे। सो हमारा यहाँ आई थिंक मैक्सिमम चीज कवर हो गया है। पेन, प्रीडेटेड, पोस्ट डेटेड, हैवी, सब चीज हमारा कवर हो गया है। ठीक है, तो अब हम नीचे आते हैं। अच्छा, ये मैंने एक और दे दिया है, इसको हम एक पॉइंट बोलते हैं ST44, इस पे सेकना पड़ता है, मतलब मोक्सा, उसको हीट देनी पड़ती है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि कई बार बहुत चक्कर और डिजीनेस भी आता है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा हीट दे पाए, जो मैंने पॉइंट दिखाया है, तो वो बेस्ट वर्क करेगा। अब आप बोलोगे हीट कैसे दे? कुछ मत करिए, एक धूपबत्ती जलाइए और इस पॉइंट के पास में हल्का सा बस ऐसे दूर दूर रख दीजिए, उसका हल्का सा फ्यूम से ही वो हीट हो जाएगा। वो भी नहीं करना है तो आप एक एक मेथी का दाना लगा दीजिए। अगर चक्कर और डिजीनेस साथ में आता है एब्डोमिनल क्रैम्प्स के साथ, तो देन ओनली वी यूज दिस पॉइंट, अदरवाइज नो नीड। अच्छा, मेनोपॉजल सिंड्रोम का सिर्फ एक ही हम सिंपल देंगे, क्योंकि इसमें मेनोपॉजल सिम्टम इज 34 टाइप्स दैट वी कैन नॉट कवर इट इन वन क्लास। उसमें 34 टाइप से हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक सिंपल देंगे जो है मूड स्विंग्स डिप्रेशन, क्योंकि वो सबसे ज्यादा होता है और उसके लिए एक सिंगल पॉइंट है, बस वही लगाना है। सो उसके लिए है CV2 पे ब्लैक। अगेन दिस इज वेरी इजी। CV3 मिल गया, CV2 और इजी बताती हूँ। दोनों फिंगर के बीच में आइए, हल्का सा बस जहां फिंगर खत्म हो रहा है बस उसके ऊपर, क्योंकि जहां फिंगर खत्म हो रहा है वो है CV1। वो भी मैं इसलिए आपको बीच में बता देती हूँ दैट आई हैव नॉट पुट, वो इट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट ऑफ UTI। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई तरह का इंफेक्शन है, जलन है, दर्द है, आपको कुछ और इश्यू हो गया, कई बार क्या होता है व्हेन वी आर यूजिंग सैनिटरी नैपकिंस, तो वहां पे हमको प्रॉब्लम हो जाती है। वहां पे आप उसके नीचे आप CV1 पे ब्लैक कर दीजिए, आपको बहुत रिजल्ट मिलेगा। वो मैं एक बार जल्दी से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा हाथ है, ये दोनों फिंगर है, ये स्टार्टिंग ही CV1 है, और ये थोड़ा सा इनसाइड भी होता है, क्योंकि हमारा जैसे ऑर्गन थोड़ा इनसाइड में है, सर्विक्स उसका अंदर में है, इसीलिए। बस ये हमारा CV1 है, और फिर हम ऊपर आएंगे तो हमको CV2 मिलेगा, CV3 मिलेगा, CV4 मिलेगा, ऐसे। तो बस जहां फिंगर हमारा खत्म होता है
उसके नीचे का जो पॉइंट है वो CV1 है और उसके नीचे का CV2, ऐसे करके हम आगे आ जाते हैं। और ये वाला बहुत जन को प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को होता है अगर उन्होंने गलती से, अभी तो हम कहीं बाहर नहीं जा रहे लेकिन पब्लिक टॉयलेट यूज करने के बाद भी होता है कि हल्का सा इन्फेक्शन हो गया, क्या करें? तुरंत वहां पे ब्लैक कलर लगाइए, आपको रिलीफ तो उस समय मिलेगा लेकिन पुट इट फॉर एटलीस्ट 1 वीक, तो क्या है कि आपका वो चीज जड़ से चला जाएगा। तो ये आप करिए। अच्छा, इसमें एक छोटा सा चीज था लिकोरिया, मुझे खाली इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना था। लिकोरिया होने से सब डर जाते हैं, लेकिन लिकोरिया क्या है मैं वो आज क्लियर कर देती हूँ, 1 मिनट का टाइम लगेगा। जैसे हमको सर्दी जुकाम होता है तो हमारे नाक से आंख से पानी गिरने लग जाता है, वैसे ही वजाइना से एक वाइट पतला सा डिस्चार्ज होता है which is stopping the infection from entering the cervix and going inside the uterus. So it is nothing to be scared of. अब प्रॉब्लम होता है अगर उसका कलर खराब हो जाता है, रेडिश हो जाता है या डार्क कलर का हो जाता है या उसमें से गंध आने लग जाता है या उसका जो कंसिस्टेंसी है पतला से मोटा हो जाता है, तब हमको प्रॉब्लम है। और उसके लिए सबसे इजी मैं तरीका बताती हूँ, क्योंकि कोई भी इंफेक्शन एसिडिक जगह पे नहीं रह सकता है, तो खाने में दही की मात्रा बढ़ा दीजिए, उसी से वो चीज ठीक हो जाएगा। अगर वो जगह एसिडिक हो जाती है तो आपका अपने आप लिकोरिया ठीक हो जाएगा। अगर ये प्रोलॉन्ग है तो इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, बट वो सिर्फ अलग टॉपिक है। बट सिंस वी वर डूइंग दिस तो मुझे लगा लेट मी जस्ट से, क्योंकि कई बार पीरियड्स के पहले हल्का सा डिस्चार्ज होता है, कई बार पीरियड्स के बाद होता है, कई बार ऐसे भी होता है। सो नो नीड टू गेट स्कैर्ड ऑफ इट, इट इज जस्ट बॉडी अपने आप एक प्रिवेंशन कर रहा है, क्योंकि जो चीज हमारा इन्फेक्शन होता है वो उस पतला पानी जैसा चिपचिपाव में वो चिपक के बॉडी से हट जाता है, इट इज वाइट डिस्चार्ज, तो वो हट जाता है बॉडी से, इट डज नॉट एंटर, सो दैट इज इट। ओके, एंड वो होता है मेनली बिकॉज ऑफ हाइजीन। देखिए मैं इसलिए एक बार बोलना चाहती हूँ, अभी एवरीबडी इज यूजिंग वॉशर इन देयर बाथरूम, बट कई बच्चे हैं, कई गर्ल्स हैं, तो एक चीज याद रखिए कि जब हम एनल वॉश करते हैं उस समय हम अपना फ्रंटल वॉश कभी भी ना करें। दिस इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ लिकोरिया एंड दिस हैपेंस इन यंग गर्ल्स, and they get scared and they come and they tell their mothers कि मम्मा हमको ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बट समझ में नहीं आता क्या है और हम मेडिकेशन लेते हैं। तो खाली उनका दही का मात्रा बढ़ाइए, उनको बोलिए अच्छा हाइजीन रखने। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू डू इट। और ऐसे इसका 3-4 पॉइंट है बट दैट वी विल नॉट डिस्कस, बट इसी से हो जाता है मोस्टली। सो नाउ वी go ahead. There are so many things to say ना, we can never cover it in one slide। और जब मैं बताती हूँ मुझे लगता है कि ये भी बता दो, वो भी बता दो, तो नहीं तो वो मन में आएगा क्वेश्चन तो बता दो। अब हम आते हैं पीसीओडी पे, ये इट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। इस पे काफी अच्छा स्लाइड है एंड थैंक्स टू कविता, मैंने बहुत सारा स्लाइड कैनवा में बनाया है। वाओ मैंने कैनवा यूज किया, सो दैट इज राइट। चलिए एक्सीलेंट। नाउ वी गो। इट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। व्हाई इट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न? तो बहुत सारा चीज है। सबसे पहले तो कंफ्यूजन, सबसे पहले इसको लेके कंफ्यूजन है, पीपल आर नॉट क्लियर। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1721 में, एंड इटली में इसका फर्स्ट केस मिला था। अ हेल्दी लेडी वाज नॉट बीइंग एबल टू कंसीव, तब पता चला कि ऐसा करके प्रॉब्लम भी होता है इन 1721, एंड तब से लेकर अभी तक इसका कॉज इज अननोन। एक बोलते हैं रॉन्ग लाइफस्टाइल एंड डाइट, दैट इज ओके, एंड इसका ट्रीटमेंट इज आल्सो नॉट वेरी प्रॉपर, ट्रायल एंड एरर होता है। अगर कोई बहुत ओबीस हो गया है तो उसको वैसा मेडिसिन दिया जाता है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो कई बार डायबिटीज का मेडिसिन शुरू कर देते हैं, बट इसका ट्रीटमेंट एंड कॉज अभी तक अननोन है फ्रॉम 1721। सो इट इज सच अ सीरियस मैटर। अच्छा, दूसरा एक चीज और बताना चाहती हूँ, इंडिया टाइम्स के सर्वे के हिसाब से out of every 4 female, one has the symptoms of PCOD, and in one it turns it into a disease। PCOD जैसे मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल चीज है, PCOS एक नॉर्मल चीज है। जब मैं स्लाइड दिखाऊंगी तब पता चलेगा हम लोग सबको होता है, किसको डिजीज हो जाता है वो देखना जरूरी है। अगेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के हिसाब से 10% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन हैव PCOD, बट ट्रीटमेंट उतना नहीं है, ना लोग इसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं बिकॉज सब कंफ्यूज है।
जैसे हम लोग नाम को लेके ही कंफ्यूजन रहता है। तो इतना बड़ा समस्या, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ पैंडेमिक, बट वी डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। अच्छा, वी आर वेरी कंफ्यूज कि इसका क्या नाम है। इसका एक नाम है PCOD। P मीन्स पॉली, पॉली मतलब एक से ज्यादा। सिस्ट, सिस्ट मतलब गांठ। गांठ भी बहुत टाइप के होते हैं, कुछ तो होते हैं हॉलो गांठ, कुछ में पानी होता है, कुछ में सॉलिड मास होता है, अलग अलग, बट हम अभी खाली गांठ लेके चलेंगे। एंड O मीन्स ओवरी, मतलब ओवरी में अंदर होना, ओवरी के ऊपर होना, ओवरी के बगल में होना। एंड D मतलब डिजीज, सो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। इसको PCOS के नाम से भी जाना जाता है। इसमें PCO तो सेम है, S मतलब सिंड्रोम। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग को इससे मिलते जुलते सिम्टम्स दूसरे बीमारियों में भी मिले तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। थायराइड में भी कई बार सेम सिम्टम मिलते हैं, कुछ और में भी सेम सिम्टम मिलते हैं, उसके कारण कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए रिपोर्ट में PCOS लिखा हुआ आता है, बट इट इज द सेम। कभी कभी सिर्फ PCO भी लिखा रहता है, उसको और शॉर्ट कर दिया पॉलीसिस्टिक ओवरी, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट ओवरी में है। फाइब्रॉइड नहीं बोलेंगे इसको, एंड एंड्रोमेट्रियोसिस नहीं बोलेंगे। एंड्रोमेट्रियोसिस अभी समझाऊंगी नहीं, लेकिन फाइब्रॉइड और सिस्ट में खाली एक डिफरेंस बता देती हूँ। सिस्ट होता है या तो हॉलो, या तो उसमें हवा भरा होता है, या उसमें पतला सा पानी होता है। और फाइब्रॉइड मतलब स्पॉन्ज का बॉल के जैसा, मतलब सॉलिड मास। एंड फाइब्रॉइड जनरली यूट्रस में होता है, एंड सिस्ट ओवरी में होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अच्छा, सिस्ट का एक गुड न्यूज और है कि जब हम सिस्ट में, टाइप्स ऑफ सिस्ट में आएंगे तब पता चलेगा, कुछ सिस्ट तो अपने आप ही रिजॉल्व हो जाते हैं, और अगर रिपोर्ट में नहीं आया है तो इट इज गुड ओनली, क्योंकि इसका मतलब वो उस टाइप का सिस्ट है जो खुद डिसॉल्व होने वाले हैं, ऐसा नहीं कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो वो मैं दिखाती हूँ। अब मैं सिंपल सा, खाली बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, साइंस का क्लास नहीं है ये, खाली बता देती हूँ कि हमारा जो ऊपर का एरिया है वो हमारा यूट्रस है, नीचे में वजाइना है, दोनों साइड में जो निकल रहे हैं वो 2 ओवरी है, और जो लंबा सा स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसका उंगली जैसा है वो है फेलोपियन ट्यूब। तो बस ये हमारा जनरल एक ओवरव्यू है। तो हम लोग को पता होना चाहिए खुद के बॉडी, और ये ओवरी कहाँ होती है सिचुएटेड। ये पहले तो आमंड साइज, बस इतनी छोटी सी होती है, एंड जहाँ हमारा प्यूबिक हेयर होता है बस वहीं पे अंदर में होता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि एक मैच्योर एग इसमें से हर महीना निकलता है, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, उसको हम ओवा या ओवम बोलते हैं। वो ओवरी रिलीज कर रही है, बस हमको इतना समझना है। और यही जो उंगली वाला चीज है, ये इसको ट्यूब, ये जब बाहर निकल जाता है ये इसको पकड़ के अंदर ले जाता है, और जब फर्टिलाइज होना होता है तो मेल स्पर्म यही फैलोपियन ट्यूब में उसके साथ होता है, और ये जाके यूट्रस में इम्प्लांट होता है, एंड देन बी कंसीव। और जब ये नहीं होता है तो ये डिस्चार्ज हो जाता है, डिमोलिश हो जाता है, ये होता है। तो इसको हम इतना ज्यादा नहीं समझेंगे, खाली छोटा सा चीज बता देती हूँ इसमें। इसमें एक, क्योंकि हमारे रिपोर्ट्स में FSH आता है, फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसीलिए फॉलिकल क्या होता है वो बता देती हूँ। फॉलिकल मतलब एक घर जिसके अंदर वो अंडा रहता है। तो ये घर क्या है, ये ओवरीज बनाता है जैसे, और इसको ओवरी को कौन बनाने बोलता है, उसके पेरेंट्स, पिट्यूटरी। तो जैसे हमारे घर में हमारा रूम हमारे मम्मी पापा ने बना दिया, अब वो लाइफ लॉन्ग तो नहीं बनाएंगे, जब हम बड़े हो जाएंगे हम अपने आप अपना रूम रेनोवेट कर लेंगे। तो इसमें ये है कि ओवरी ने फॉलिकल बना दिया, अब उसमें एग बनाओ, और एग बार बार रिलीज करो और नया एग बनाओ, बस यही हमारा सिम्टम हर महीने चलते रहता है। अच्छा, इसमें आप देखोगे कि छोटा छोटा, पहले छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा हो रहा है, फिर एग एकदम मैच्योर हो गया, फिर बाहर जाके वो रिलीज हो गया है। और ये येलो येलो क्या है, येलो येलो इसका छिलका है, जो वापस ओवरी उसको अपने फूड की तरह ले लेती है। इसको और इजीली बताया जाए तो जैसे मैंगो होता है, अगर हमने मैंगो का ऊपर का कट कर दिया और उसको दबा दिया तो उसका सीड तो बाहर निकल जाता है और उसका छिलका हम हटा देते हैं। ये सिंपल है, इसमें हम लोग और डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि कई लोग का क्या होता है, व्हेन दे कम टू नो उनके ये प्रॉब्लम है, वो रिपोर्ट पढ़ते हैं, फिर वो गूगल में बहुत सर्च करते हैं और उनको समझ में नहीं आता है, एंड जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं हमको इतना टाइम नहीं मिलता है इतना इंटरेक्ट करने का। तो एटलीस्ट अपना बॉडी का चीज पता होना चाहिए, इसलिए एकदम शॉर्ट में ये मैंने बता दिया। अब हम, ये मेरा एक और क्लास हो रहा था इसीलिए ऐसे दिखेगा, अभी 2-3 और है। तो
अच्छा, ये है, ये कुछ नहीं है इसमें, खाली हम बता रहे हैं कि एग्स बनते बहुत है लेकिन निकलता 2 ही है, और फर्टिलाइज भी उसमें से एक ही होता है अगर होना होता है तो, और बाकी अपने आप डिमोलिश हो जाते हैं। जो एग्स अपने आप नहीं डिमोलिश होते हैं वो ही या तो सिस्ट बन जाते हैं, यही बोलना है। और कुछ सिस्ट ऐसे होते हैं जिनमें जो मैं आगे आऊंगी डर्मोइड सिस्ट जब बताऊंगी, उसमें कुछ ऐसे चीज है जो रप्चर होते हैं तब सिस्ट होते हैं। सो दैट्स इट। तो अब हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ सिस्ट में। एक सेकंड, ये शायद ऊपर नीचे हो गया। प्रीति, मेरा एक सजेशन है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीसीओडी पीसीओएस, इसका अपने एक सेपरेट सेशन कर ले क्या? एक सेपरेट सेशन और कर लेते हैं, बट उसमें उसमें थोड़ा सा टाइम इसलिए लेंगे क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो मैं अभी इसमें बता नहीं सकती। उसमें तो मैं जनरल पॉइंट बताऊंगी क्योंकि डायग्नोस करके उसका उस पॉइंट के साथ एडेड कुछ करना पड़ता है। अगर देरी हो रहा है ना तो इसको 5 मिनट्स में इसको कंप्लीट करके खाली सिम्टम बता के और जनरल पॉइंट बता के खत्म करते हैं, और फिर अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो विल टेक अनदर वन। आई खाली थिंक इसमें 1-2 चीज बिकॉज बताना बहुत जरूरी पीसीओडी है। पीसीओएस कई लोगों को प्रॉब्लम है, बट कई लोगों को we'll do it again, हाँ then we'll do it पूरा डिटेल में। हाँ अभी एक चीज तो ठीक मैंने है। बोला मोस्ट सिस्ट आर फंक्शनल। तो इसमें क्या होता है, एक होता है फॉलिक्यूलर सिस्ट। जब आपका रिपोर्ट में कोई चीज नहीं आ रहा है इसका मतलब फॉलिक्यूलर है, मतलब उसमें हवा भरी हुई है, वो सिर्फ 1 इंच तक ही बढ़ेगा और वो 2 या 3 साइकिल में अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। सो दैट इज नो रीजन टू वरी। एक और होता है, उससे अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 4 इंच तक, वो अपना अल्ट्रासाउंड में दिखाता है, उसका नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम, लेकिन वो भी अपने आप चला जाता है। तो दैट इज ऑल्सो नो रीजन टू वरी। ओनली वन सिस्ट वी हैव टू थिंक ऑफ कि अगर आपके रिपोर्ट में आ गया डर्मोइड सिस्ट तब उसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। बस ये हम सिस्ट के बारे में, इसमें मेडिकल टेस्ट होते हैं कुछ, सीरम एलएच एफएसएच, ये आप छोड़ दीजिए अभी। और कॉजेज ऑफ पीसीओडी नॉट नोन, रॉन्ग लाइफस्टाइल। एंड इसका हम सिम्टम्स में जाते हैं, जो ये सब छोड़ के मैं सिंपल आपको बताती हूँ। इसमें एक तो ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम होगा, कंसीविंग में प्रॉब्लम होगा, विच एवरीबडी नोज, एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ ये दोनों हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करता है वो बताते हैं। पीरियड रिलेटेड तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पीसीओएस में लगा ही रहता है, या हैवी ब्लीडिंग हो, या स्कैंटी हो, इरेगुलर हो, पेनफुल हो, ये सब। और ये अगर लंबे समय तक चल रहा है, आफ्टर 3 साइकिल्स 4 साइकिल्स ऑल्सो, देन यू थिंक दैट इट माइट बी द रीजन। अच्छा, मेल हार्मोन रिलेटेड, ये एक इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लोग इसमें बोल देते हैं। कई बार पीसीओएस में क्या होता है, बहुत एक्ने हो जाता है, ये जगह पूरा लाल हो जाता है, भर जाता है। तो ये एक सिम्टम है कि हमारे बॉडी में मेल हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है। अनवांटेड हेयर, मतलब मूंछ की जगह, दाढ़ी की जगह हेयर आ सकता है, ये बॉयज, क्योंकि मेल हार्मोन इसमें इम्बैलेंस में है तो भारी आवाज हो जाएगा। एंड्रोजेनिक हेयर, एंड्रोजेनिक हेयर मतलब फीमेल का जो हेयर है मेल के हेयर के मुकाबले ज्यादा लंबा होता है। अगर आपका बाल का ग्रोथ कम हो जाए, बाल पतले होने लग जाए, ग्रे होने लग जाए, इधर से बोल्ड होने लग जाए, तो समझिए ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। एंड ब्रेस्ट लो हो जाता है, क्योंकि मेल्स में ब्रेस्ट नहीं होता है। अगर यही हम फीमेल में देखेंगे तो उल्टा हो जाता है। इसमें बहुत अच्छे से कविता एक क्लास लेंगे, क्योंकि ग्लोलेस फेस मतलब ये कितना बड़ा चीज है। आप सब चीज खा रहे हो फिर भी फेस में ग्लो नहीं है। ये अगेन ये एलएच हार्मोन एफएसएच हार्मोन के कारण होता है। उस हार्मोन को ठीक करते ही फेस पे एकदम ग्लो आ जाएगा, 1000 वॉट। कोई डायमंड फेशियल का जरूरत नहीं है। सो दिस इज इट। तो अगेन इसमें होगा तो ब्रेस्ट हैवी हो जाएंगे, इरिटेशन डिप्रेशन होगा, ओबेसिटी हो जाएगा, टायर्डनेस। अगर ये सारे सिम्टम हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है। अच्छा, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। मेटाबॉलिज्म में सबसे बड़ा क्या, हमारा पैनक्रियास इंसुलिन बना रहा है लेकिन बॉडी उसको नहीं ले रही है, तो टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क हो सकता है। तो अगर किसी को लगता है ये है सारे सिम्टम, प्लीज गेट इट ट्रीटेड। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी में मैं तुरंत में एक छोटा सा चीज बताती हूँ, बिकॉज बाद में हम करेंगे। कोई भी पीरियोडिक डिसऑर्डर के लिए सबसे सिंपल है राइट थंब बोथ जॉइंट मेथी पट्टी। ये आप लोग देख लो, और इसका तो सच में अच्छा से करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो मैंने 15-16% स्लाइड हटा ही दिया।
जो एक एक हार्मोन मेरे क्या चीज के लिए करेगा, कई के व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, एक चीज से ठीक हो जाएगा, कई के कुछ हो जाते हैं, ठीक हो जाएगा, तो विल डू दैट। यस, और बच्चों में भी आजकल बहुत होता है प्रीति, ये पीसीओडी, हाँ, ये पीसीओएस। सब ना मेरा इच्छा था बताने का कि पहले खाली 30 के अबव की लेडीज में होता था, इसीलिए स्पेन में पता चला था, इटली में, लेकिन अब 14 to 18 में भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, दिस ऑल्सो वी विल स्पीक अबाउट इट। So let's ये plan मैंने a किया था different हार्मोन session के for लिए, this. बैलेंस करने के लिए, सो ये वाला अपने छोड़ते हैं, ये एक देख लेते हैं, क्योंकि ये सबको इंटरेस्ट होगा कि लास्ट में खत्म हो रहा है तो इसका एटलीस्ट सोल्यूशन तो देखें। तो इसमें यहाँ पे देखिए, ये जो सर्कल है थोड़ा ढीला है, मतलब सॉरी अच्छे से नहीं बना हुआ है, दूसरे स्लाइड में आपको दिख जाएगा। ये 3 जो हथेली में है वहां पे 3 को मटर का दाना लगाते रहिए, बट दिस इज जस्ट अ जनरलाइज ट्रीटमेंट। इसका जो स्पेशल ट्रीटमेंट है, इट इज नॉट दैट आई एम एडवर्टाइजिंग माई सेल्फ, बट एक बार आना पड़ेगा बिकॉज बहुत छोटे पॉइंट्स है, तो एटलीस्ट पॉइंट का लोकेशन मैं आपको एक बार आने से आपको बता दूं कि इस पॉइंट पे ऐसे लोकेट करो, सो यू गेट रिजल्ट, दैट इज द ओनली थिंग। बट अगर आपको अपने आप करना है तो आप ये 4 जगह अगर मेथी ये मटर लगा लेते हैं तो भी धीरे धीरे हो जाता है। एक तो हम मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को कर रहे हैं जो सारा हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा, दूसरा हम ओवरीज को खुद को उसको दे रहे हैं, और तीसरा हम यूट्रस को दे रहे हैं जहां पे हमारा ये सारा चेंजेस होने वाला है। सो हम बस इतना ही कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट, वी कैन डू दिस, एंड बस विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय दिस थिंग, एंड आई ऑलवेज टेक मोर टाइम ना, जो क्लास का टाइम होता है। ये मोर टाइम का बात ऐसा है ना कि प्रीति आप झटपट से नहीं समझाते हो, बहुत अच्छे से समझाते हो, ताकि सबके दिमाग में वो प्रॉब्लम का जड़ भी पता चल जाता है कि क्यों हो रहा है, which is actually very very necessary. तो अब अपने क्या करेंगे ना, we will not take broad topics, जैसे menstruation is a big क्योंकि ना topic. जब मैं पढ़ रही थी ना कविता, तब मुझे भी इतने क्वेश्चंस आते थे माइंड में, तो मुझे लगता है कि अगर बताओ, चाहे हम ए से बी बता रहे हैं, लेकिन ए से बी एटलीस्ट क्लियर हो, True. दैट इज द थिंग। सो इसीलिए अब से अपने छोटे टॉपिक्स लेंगे जिसको अपने ठीक से कवर कर पाएंगे। सो 100 पीसीओडी पर डेफिनेटली हम लोग एक सेशन प्लान करेंगे। एकदम एकदम, उसमें क्या है और अच्छे से स्लाइड खाली उसी पे रहेगा, एंड ईच एंड एवरीथिंग का रीजन बताएंगे। जैसे मैंने ग्लोलेस फेस बताया ना, तो उसका हाँ, रीजन क्या है, टायर्डनेस है ना, उसका रीजन क्या है, एक एक चीज को हम लोग थोड़ा डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे। परफेक्ट। एंड अच्छा लगा होगा, आई विश सबको सेशन, बट आई विल एब्सोल्युटली। अगेन से इट ऑन स्क्रीन कि ये सब जो सेशन होते हैं जो पीरियड्स रिलेटेड है, जो एवरी मंथ होना ही है, और पूरा साइकिल में 30-40 साल के साइकिल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना ही है, ये आप लोग एटलीस्ट क्लास अटेंड करिए। सच में अपने आप घर बैठे अपने को सिम्टम पता चल जाता है, सबसे बड़ा हमको तो सिम्टम ही नहीं पता रहता है, ट्रीटमेंट करे कैसे, अपने बारे में जानने का बस एक मौका मिलता है। पूनम को कुछ पूछना है। हेलो प्रीति जी, थैंक यू, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप बहुत एक्सीलेंट टीचर हो, इतना अच्छा से समझाते हो कि सीधा यहाँ जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चीज पूछना था मुझे पीरियड्स के टाइम बहुत पेन होता है, फर्स्ट हाँ, डे बहुत पेन रहता है, तो इज इट ओनली बिकॉज ऑफ हार्मोन्स का होता है कि लिवर प्रॉब्लम का है? पेन अगर पीरियड में हो रहा है, इसको बहुत सिंपल वे में बताती हूँ। सोचिए पानी, नदी स्ट्रीम है, तो स्ट्रीम में पानी बह रहा है, वहां पे अगर जगह जगह पत्थर आ गए तो उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। सेम वे में हमारी बॉडी में कहीं कहीं स्टैग्नेशन आ गया है, तो जब ब्लड फ्लो होता है उसको पुश करके जाना पड़ता है, तो पुश का जो होता है उसके कारण हमको पेन होता है। तो जब हमारी ब्लड की केमिस्ट्री ठीक हो जाती है, हमारा पाथ एकदम क्लियर हो जाता है, तो हमको ये पेन नहीं होता है। जैसे रेगुलर वॉक करना या एक्सरसाइज करना सब करके देखा, पर मुझे कहीं इम्प्रूवमेंट नहीं लगा, तो इसलिए मुझे पूछा कि क्या करने से ये ठीक होगा। हाँ, ये एक्चुअली एक ये भी रीजन है। दूसरा क्या होता है, वेरी फ्रैंकली प्रॉब्लम बहुत साल से हो रहा है, हम लाइफस्टाइल अभी सुधार रहे हैं, नहीं तो नहीं वो तो सही है। जब तक हम पूरा उसको नहीं क्लियर कर लेते हैं तब तक वो थोड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन लाइफस्टाइल अगर अच्छा रहेगा तो धीरे धीरे कुछ नहीं करेंगे तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेरा अभी तक कभी नहीं था। कभी छोटा छोटा सिस्ट के कारण भी पेन हो रहा है, सिस्ट अपने आप डिसॉल्व होता ही है,
2-2 3-3 महीने में। हाँ नहीं, मैंने सब चेकअप कराया, बोलते कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये रहेगा ही, तुमको प्रॉब्लम है ये हमेशा रहेगा। लाइक मेरे को जब से स्टार्ट किया तब से अभी आप लिवर का ट्रीटमेंट करिए, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, ऑल 3 जॉइंट्स, मेथी पट्टी एवरीडे करिए, आज से करिए आपके नेक्स्ट साइकिल तक, तब देखिए आपको कितना पेन होता है। अगर आपका पेन 15% भी इंक्रीज कम होता है तो लगता है कि हाँ काम कर रहे हैं, फिर आप उसको नेक्स्ट साइकिल तक करिए। मैंने फर्स्ट टाइम आपका सेशन किया है, मुझे वो मेथी पट्टी और वो लिवर का पॉइंट नहीं पता। मैं आज मेथी पट्टी का वीडियो तो भेज दूंगी, और ये सारे पॉइंट्स तो आप लोग ने ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। हाँ, तो मैं मेथी पट्टी का वीडियो तो आज बहुत इजीली एकदम। और कौन सा पॉइंट ना आपने लेफ्ट, कौन सा पॉइंट बताया आपने? अच्छा, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, इसमें 3 जॉइंट है, तीनों पे पट्टी लगाना। तो मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं, कैसे लगाते हैं, उसका पूरा वीडियो रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो ग्रेट प्रीति। प्रीति का आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम भी है, मेरा लैपटॉप प्रॉब्लम भी है, हमको लग रहा है। सो थैंक यू बोल रही थी। सब स्टैग्नेट हो के आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट टाइम तक